जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, हमने आईपीसी में एक चीज़ पढ़ी थी, आपराधिक मानववध क्या होता है, ठीक है। और ये कब मर्डर बन जाता है और कब आपराधिक मानववध मर्डर नहीं होता है ना, यानी कि मर्डर कब होता है और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था हमने, इनमें अंतर ही पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको देखिए एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि देखिए आपराधिक मानववध दो तरह का होता है। एक तो होता है लॉफुल, ठीक है, यानी कि विधिपूर्ण, और एक होता है विधि विरुद्ध। जो विधिपूर्ण जो मानववध होता है उसमें क्या था बताया था कि किसी व्यक्ति को उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है, यानी उसका उस अपराध में कोई दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए इंटेंशन जो होता है आज से वो नहीं होता। लेकिन जो विधि विरुद्ध होता है उसमें सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए जो मैंने बताया था वो कब होता है, जब जनरल एक्सेप्शन आपको बताए गए हैं, जो सेक्शन 76 से लेकर आपके 95 तक, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस 96 to 106, ठीक है। तो देखिए जो जनरल एक्सेप्शन आप पढ़ते हैं, सामान्य अपवाद पढ़ते हैं धारा 76 से 95 तक, तो उसमें देखिए दो पहला जो एक्सेप्शन है वो है आपका सेक्शन 76, ठीक है। और इसके साथ जो पढ़ा जाता है वो कर पढ़ा जाता है कौन सा, 79, यानी कि इन दोनों सेक्शनों को हमको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं, देखिए ये दोनों सेक्शन जो बात करते हैं ये करते हैं जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की भूल और विधि की भूल, ठीक है। यानी ये क्या बात करते हैं, ये करते हैं तथ्य की भूल और विधि की भूल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं देखिए कुछ समझाने से पहले आपको बता दूं, जो तथ्य की भूल होती है वो क्षम्य होती है और जो विधि की भूल होती है वो क्षम्य नहीं होती, ठीक है। अब वो कैसे क्षम्य होती है, उसमें क्यों अपराध नहीं माना जाता, तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। और विधि की भूल क्यों क्षम्य नहीं होती उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 76 जो बात करता है, इसमें बताया गया है कि जो पर्सन होता है, जो कार्य कर रहा होता है, ठीक है, वो अपने को किसी से बाउंड समझता है, यानी कि अपने आप को आबद्ध समझता है। कैसे? देखिए जब 76 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कोई बात अपराध नहीं होगी, यानी कोई कार्य अपराध नहीं होगा या कोई बात अपराध नहीं होगी जब वह कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, ठीक है। यानी कि ये बोलता है कि कोई बात अपराध नहीं होगी जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण वो इसलिए करता है कि वह उसे करने के लिए अपने आप को विधियाबद्ध समझता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पहला शब्द निकल के आता है क्या, कि विधि द्वारा अपने आप को आबद्ध समझता है, ठीक है, बाउंड समझता है अपने आप को, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है और जब बस उस कार्य को करता है तो उस कार्य के लिए वो क्या होगा, अपराधी नहीं होगा, ठीक है। या इसमें दूसरा देखिए दूसरा इसमें फिर पढ़ते हैं तो उस पर क्या आता है कि कोई व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, ठीक है, और वह किसी कार्य को तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण इसलिए करता है कि वह अपने को करने के लिए वो उसको आबद्ध समझता है, तो है ना, तो वह क्या नहीं होगा, ये अपराध नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, क्या, कोई व्यक्ति अपने आप को आबद्ध समझता है, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों चीज़ कैसे आएंगे, देखिए अब हम पूरा पैरा पढ़ते हैं 76 का क्या बोलता है। देखिए 76 का जो पूरा पैरा बोलता है ये बोलता है कि कोई बात अपराध नहीं होगी, ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण उसे करने के लिए वह अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा आबद्ध नहीं है लेकिन वह तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण इसलिए करता है कि वह अपने आप को करने के लिए आबद्ध समझता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो तथ्य की भूल मानी जाएगी और वो व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यानी विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए या व्यक्ति अपने आप को आबद्ध समझता हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल से बता दूं। देखिए एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए विधि द्वारा आबद्ध कैसे हुआ। देखिए विधि द्वारा अगर हम आबद्ध की बात करें तो ऐसे होगा, मान लीजिए ए है, ठीक है, अब ये कौन है, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब ये बी को गिरफ्तार करने जाता है,
यानी ए जो पुलिस ऑफिसर है बी को क्या करने जाता है, गिरफ्तार करने जाता है, ठीक है। अब बी के पास, ए के पास क्या है कि न्यायालय का उसके पास एक वारंट है। अब इसको वारंट मिल चुका है न्यायालय का, तो विधि द्वारा आबद्ध उसे गिरफ्तार करने के लिए बी के लिए, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है ना। उसको कौन रोक सकता है, सिर्फ कोर्ट रोक सकती है, क्योंकि अब कोर्ट का आदेश है उसके पास, पुलिस द्वारा उसके पास वारंट है, तो वह इसको गिरफ्तार करने के लिए क्या हुआ, आबद्ध हुआ, ठीक है। लेकिन कैसे आबद्ध है वो, बी द्वारा, मतलब वो न्यायालय द्वारा, मतलब आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध है वो, ठीक है। अब वो क्या करता है कि देखिए, जब उसको गिरफ्तार करने जाता है, गलती से क्या करता है वो, सी को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। अब बाद में उसको पता चलता है कि जो सी है ये बी नहीं है, मैंने गलती से इसको गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो जब तक आप सेक्शन 339 और 340 पढ़ते हैं, सदोष पर अवरोध और सदोष परिरोध, तो वहाँ पढ़ते हैं कि जब पुलिस वाला आपको बिना मतलब के बंदी बना ले तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, सदोष परिरोध का यानी मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से वो बच जाएगा, क्यों बच जाएगा, उस पर देखिए 339 और 340 के अंतर्गत मामला नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कर रहा है, यानी कि वारंट के आदेश के द्वारा कर रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या है, वो विधि द्वारा आबद्ध है। अगर विधि द्वारा आबद्ध नहीं होता और वो इसको ऐसे ही गिरफ्तार कर लेता तो क्या होता, फिर इसको मतलब गिरफ्तार जो होती है वो परिरोध के अंतर्गत आती है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था, ठीक है। ये तो हो गया विधि द्वारा आबद्ध। जब कोई व्यक्ति कार्य को इसलिए करता है कि वह अपने आप को उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध समझता है और वह कार्य तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल के कारण, तो वह व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, अगर कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध नहीं है लेकिन अपने आप को आबद्ध समझता है कि वैसे ऐसा करने के लिए आबद्ध है, तो वो भी तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल के कारण, तो वो भी क्या होगा, वो भी किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, ठीक है। अब वो कैसे, देखिए अभी अब मान लीजिए ये तो हो गया विधि द्वारा आबद्ध, और जो व्यक्ति अपने आप को सिर्फ आबद्ध समझता है वो कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है। अब ए ने क्या किया कि रात के समय में ये किसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है, और रास्ते में से कोई चीज़ मिलती है, ठीक है ना। अब इसको लगता है देखने से कि ये जो चीज़ है ये कोई ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है ना, मतलब उस टाइप की दिखती है कि उसकी आंखों से देखा जाए तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ है, और वह बिना सोचे समझे मतलब क्या करता है, इस पर हमला कर देता है, यानी अपने बचाने के लिए। उसके बाद मालूम पड़ता है कि यह कोई जानवर था, ठीक है ना कि कोई ऐसी चीज़ जिससे इसको खतरा मतलब हो सकता था, ठीक है। क्योंकि इसने क्यों किया, क्योंकि देखिए अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो प्राइवेट डिफेंस दे रखा है वो दे रखा है, इसने उस चीज़ का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर यह व्यक्ति जो इस पर हमला कर रहा है, इसके पास क्या था, इसने करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझा कि मैं इसको मार सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसको विधि द्वारा आबद्ध नहीं था, लेकिन उसने करने के लिए क्या करा, आबद्ध समझा। लेकिन यहाँ वह कोई खतरनाक वस्तु ना निकला, क्या निकली, जानवर निकला। अब देखिए किसी जानवर को मारते हैं तो 400 सेक्शन 430 जो 430 धारा जो बोलती है वो ये बोलती है कि 50 रुपये के मूल्य के अधिक के किसी ढोर की हम अगर हत्या कारित करते हैं तो ठीक है ना, तो उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो किस कारण बढ़ जाएगा, वो तथ्य की भूल के कारण, यानी तथ्य की भूल के कारण उसने उसको मारा था, ठीक है। तो देखिए ये हो जाता है विधि द्वारा आबद्ध कैसे होगा, और मतलब अपने आप को आबद्ध कैसे समझा जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मेंस में लिखते हैं तो मेंस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा पैरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब देखिए तथ्य की भूल के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि तथ्य की भूल के लिए देखिए कुछ आवश्यक शर्तें ज़रूरी हैं। देखिए अब तथ्य की भूल के मतलब तथ्य की भूल के कारण आपको बचाव चाहिए, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो उनका पूर्ण होना ज़रूरी है। कैसे, मान लीजिए देखिए जो तथ्य की भूल है वो इस प्रकार होनी चाहिए, अगर तथ्य की भूल वास्तविक होती, ठीक है, यही तथ्य की भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए, अगर संभावित परिस्थितियाँ वास्तविक होती तो उत्तरदायी से बचा देती, मतलब, ठीक है। यानी कि मान लीजिए भूल इस कार्ड की हो रही है, अब कैसे हो रहा है, देखिए पहला क्या हो गया इसमें कि मान लीजिए, यानी कि भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए, यदि संभावित परिस्थितियाँ वास्तविक होती तो अपराधी दायित्व से बचा देती, ठीक है। और ये बात परिस्थिति करता है, यानी जो हमने परिस्थिति क्या थी, यहाँ पे देखिए परिस्थिति गिरफ्तार करने वाली, गलती कैसे गिरफ्तार कर लिया, यहाँ पर परिस्थिति क्या थी, उसने जानवर को मारा, ठीक है। अब इसी परिस्थिति की बात कर रहा है, परिस्थिति वास्तविक होती, वास्तविक कैसे होती, देखिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे ये गिरफ्तार करने जा रहा था, ठीक है, किसको करने जा रहा था, बी को, ठीक है।
अगर मान लीजिए तथ्य की भूल नहीं करता, कैसे, अगर ये सी को गिरफ्तार ना करके बी को गिरफ्तार कर लेता सीधा, तो यहाँ क्या हो गया, परिस्थिति मतलब वास्तविक हो गई। अब यहाँ यानी कि यहाँ पे जो इसको गिरफ्तार करने आया था उसी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी बात को ये बोलना चाह रहा है, परिस्थिति और वास्तविक होती तो उसको उस दायित्व से बचा लेती, लेकिन इसने इसको गिरफ्तार न करके इसको दिया, तो ये तथ्य की भूल के कारण हो गया। अब परिस्थिति क्या हो जाएगी, वास्तविक। अगर मान लीजिए इसको ही गिरफ्तार करता तो किसी अपराध का दोषी नहीं होता, वह उसी काम को करता जिसे करने के लिए उसको प्राधिकृत किया गया। तो इसी बात को ये देखिए, पहली शर्त क्या बोलती है कि भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए, अगर परिस्थितियाँ वास्तविक या सच्ची होती तो उसको मतलब दायित्व से बचा देती, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी ये बात जो करती है जो भूल होनी चाहिए ना, वो वैध कार्य के संबंध में होनी चाहिए। यानी आपकी जो तथ्य की भूल है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वो किसी ऐसे कार्य के संबंध में होनी चाहिए जो कार्य वास्तव में वैध है। अब ऐसा नहीं अवैध कार्य के चक्कर में आप मतलब कोई अवैध कार्य है उसमें भी आप तथ्य की भूल का वो उठाएंगे कि हम तथ्य की भूल के कारण हो गया था, मुझको उसमें बरी कर दिया जाए, ठीक है ना। देख इसको कैसे होना चाहिए, देखिए तथ्य जो मतलब जो भूल होनी चाहिए वो वैध कार्य के संबंध में होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, मान लीजिए एक केस था, देखिए आर वर्सेस प्रिंस, ठीक है। इस मामले में क्या था कि देखिए जो प्रिंस होता है वो एक 16 साल की लड़की को उसके माँ बाप की सम्मति के बिना उनकी संरक्षकता में से भगा के ले जाता है, ठीक है। जब वो भगा के ले जाता है तो उस पर मामला चलता है विपरण का। जब अपने विपरण पढ़ा हुआ तो उसमें बताया गया है कि किसी लड़की की उम्र 16 साल से कम है, ठीक है ना, वो 18 साल से कम है, ठीक है, तो वहाँ सम्मति की आवश्यकता नहीं होती है और वह व्यक्ति विपरण के आरोप का दोषी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रिंस ने ये बोला कि भाई जो मैंने ये लड़की को जो ले गया था वो तथ्य की भूल के कारण ले गया था। उसने तथ्य की भूल क्या बताई कि मुझको लगा था कि लड़की 18 वर्ष की है, ठीक है, मतलब लड़की कितने की थी, लड़की 16 वर्ष की थी। लेकिन यहाँ जो प्रिंस था आरोपी उसने ये बोला कि जो लड़की थी उसकी लड़की की उम्र मुझको लगा था कि ये 18 वर्ष है और ये मुझको बताती भी थी कि 18 वर्ष है, ठीक है। तो उसने बोले तथ्य की भूल थी। तो देखिए न्यायालय ने यहाँ पे क्या बोला कि न्यायालय ने ऐसा ये बोला कि यह कोई मतलब तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि विपरण जो होता है वो स्वयं में एक अपराध होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो उसने जो अपराध किया था लड़की को भगाने का, तो विपरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और जो हम सेकंड जो उसकी कंडीशन पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भूल जो होनी चाहिए वो वैध कार्य के संबंध में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो प्रिंस का जो कार्य है वो स्वयं ही अवैध कार्य है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए जो यहाँ जो कार्य कर रहा है वो विपरण का अपराध कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ वो तथ्य की भूल के लिए एविडेंस दे कि इसके साथ मतलब इसकी उम्र 16 साल थी, 18 साल नहीं, मतलब 18 साल थी, 16 साल नहीं थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बचाव नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक बड़ा लीडिंग केस है, आपने अगर पढ़ा होगा, वो केस का नाम है आर वर्सेस टाल्सन। आर बनाम टाल्सन। इस मामले में क्या होता है कि देखिए जो मिसेस टाल्सन होती है, मिस्टर टाल्सन होते हैं, ठीक है, इनकी शादी होती है, दोनों पति पत्नी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए शादी के 1 साल बाद मिस्टर जो टाल्सन होते हैं बिना बताए अपनी पत्नी को कहीं चले जाते हैं और उनकी पत्नी उनको बहुत ढूंढने का प्रयास करती है और वो कहीं भी उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन उनको बाद में एक सूचना मिलती है ऐसे ही कि मिस्टर टाल्सन का एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वो दुनिया में नहीं रही, ठीक है। और मिसेस टाल्सन क्या करती हैं कि वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 6 साल बाद क्या कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो मिस्टर टाल्सन होता है वो वापस आ जाता है। जब वो देखता है कि मेरी बीवी ने किसी और से विवाह कर लिया है तो वह उस पर 494 का मुकदमा चलाता है, यानी कि द्विविवाह का, अगर दूसरा विवाह करते हैं तो, ठीक है। अब जब दूसरे विवाह का अपराध चलाता है तो देखिए दूसरा विवाह 494 के अंदर दंडनीय है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो मिसेस टाल्सन है, देखिए मिसेस टाल्सन किसी अपराध की दोषी नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मिसेस टाल्सन ने शादी की थी वो इसलिए की थी कि उनको विश्वास हो गया था कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और इसी भूल के मतलब इसी के कारण मृत्यु होने का उन्होंने शादी करी थी। लेकिन बाद में वो मिस्टर टाल्सन वापस आ गए, ठीक है, उन्होंने उसमें उन्होंने मतलब क्या किया, मुकदमा 494 का दर्ज करा दिया, ठीक है। तो देखिए न्यायालय ने क्या बोला, न्यायालय ने यहाँ पे ये बोला कि जो ये भूल है, कौन सी भूल, जो उन्होंने इसकी भूल के कारण जो दूसरा विवाह कर लिया इसको तथ्य की भूल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि मिचेल जो टाल्सन थी उन्होंने भाई विश्वास कर लिया था इस बात पे कि जो हमारे पति हैं वो जीवित नहीं बचे हैं, ठीक है। इसी कारण उन्होंने क्या किया, दूसरा शादी कर ली और दूसरी शादी जो करी उन्होंने किसी कारण की थी,
तथ्य की भूल के कारण, ठीक है। तथ्य की भूल के संबंध में एक ये लीडिंग केस है जो बताता है कि तथ्य की भूल कब लागू होगी, ठीक है। अब देखिए इसी के संबंध में एक केस और आता है, आर वर्सेस व्हीट एंड स्टोक, ठीक है। अब देखिए इन दोनों केसों में क्या था, दोनों केस में ये था कि देखिए इसमें तो तथ्य की भूल को स्वीकार किया गया, ठीक है, यानी एक्सेप्ट किया गया इसमें, लेकिन इसमें अस्वीकार किया गया तथ्य की भूल को, यानी यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसमें क्या था कि इसमें जो आरोपी था उसने क्या किया था कि उसके वकील ने उसमें मतलब उसको इस बात का भ्रम हो गया था या इस बात को उसको विश्वास हो गया था कि उसके पति ने उसके मतलब तलाक की जो डिग्री होती है, टिकरी जो होती है, मिलती है हमको, मतलब निर्णय जो होता है, ठीक है, उसके वकील ने प्राप्त कर लिया है कोर्ट से, ठीक है। लेकिन जब उसने इस विश्वास में क्या किया, दूसरी शादी कर ली, ठीक है, यानी कि उसने इस विश्वास में दूसरी शादी कर ली कि मेरे वकील को न्यायालय से डिग्री प्राप्त हो गई है, किस चीज़ की, मेरे मतलब तलाक की, ठीक है। लेकिन वास्तव में उसके वकील को ऐसी कोई डिग्री प्राप्त नहीं हुई थी और इसी भ्रम में उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली, ठीक है। जब उस पर दूसरी शादी का मुकदमा चलाया गया तो उसने भी देखिए वही केस, मतलब वही तथ्य पेश किया, तथ्य की भूल का, जो आर वर्सेस टाल्सन के मामले में मतलब बचाव में स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसने बोला कि मैंने ये तथ्य की भूल के कारण कर लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसको तथ्य की भूल के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति जिसमें वह चाहता तो उसको जान सकता था, ठीक है, लेकिन उसने जानबूझकर उसको नहीं जानना चाहा कि डिग्री वकील को प्राप्त हुई है कि नहीं की है, ठीक है। बस उसने विश्वास कर लिया कि मेरे वकील को इससे संबंधित डिग्री प्राप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसी डिग्री उसको प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन उसके पास इतना समय भी था और वह जानने का उसके पास पूरा मौका भी था, वह जान भी सकता था कि डिग्री मिली है कि नहीं मिली है। भाई डिग्री एक ऐसी चीज़ होती है जब तक अपने हाथ में नहीं आएगी, जब तक हम कैसे मान लेंगे कोई काम हुआ नहीं हुआ, ठीक है। उसको उसने बिना प्राप्त किए ही अपराध कर दिया तो वो उसको स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो ये देखिए तथ्य की भूल की ये क्या, सेकंड कंडीशन थी, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन इसकी क्या है। थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि जो भूल होनी चाहिए वो तथ्य की होनी चाहिए, ठीक है, ना कि विधि की, ठीक है। तो तथ्य की भूल तो आप समझ गए होंगे तथ्य की भूल कैसी होती है। तथ्य की भूल होती है जो फैक्ट ऑफ मिस्टेक होता है, उसमें क्या होता है, अपराध क्षम्य होता है, माफ़ होता है, अपराध नहीं माना जाता, ठीक है। अब बात है हम विधि की भूल की। विधि की भूल की कैसे होती है, देखिए विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, ठीक है। विधि की भूल के अंतर्गत आप अपराध करते हैं तो वो अपराध आपके ऊपर आरोपित होगा और आप विचारण भी चलेगा और आपको उसके दंडित भी किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें विधि की भूल की, होती है कि विधि की भूल कैसे होती है। विधि की भूल को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे आप देश में रहते अपने में, ठीक है, आज मान लीजिए आज आपके देश में कोई कानून चल रहा है, ठीक है, और वो कानून कल को ख़त्म हो जाता है या उसके संबंध में कोई नया कानून बन जाता है। कैसे? मान लीजिए आज आपके देश में जैसे अभी देखिए वर्तमान में एक वो चल रहा है आपका, जैसे बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अधिकारों की मांग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उन संबंध में क्या बताया गया कि वो चीज़ कोई अपराध नहीं बताई गई है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक समय तक कोई बात, कैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को चुराना किसी समय तक कोई अपराध नहीं था, ठीक है। बात करें हम आज की वर्तमान की, जैसे मान लीजिए आज तारीख है, आज तारीख कितनी है, 19 तारीख है, ठीक है। 19 तारीख को आज कोई हम अपराध करते हैं, ठीक है, और वो अपराध क्या है, विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं है, ना वो अपराध के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक है। लेकिन आज से एक महीना बाद क्या होता है कि जो कार्य हमने आज किया था, अब एक महीना बाद उसको लॉ के अंतर्गत क्या बना है, अपराध बना दिया जाता है, ठीक है। अब उसके एक महीना बाद हम कोई उसी बात को दोबारा करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम पे फिर क्या होता है, उसका आरोप लगाया जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि भाई ये तो पहले बात अपराध नहीं थी, ना तो कानून के अंतर्गत, लेकिन फिर कोर्ट बोलती है कि देखिए इस पर कानून बन चुका और ये अपराध हो चुका है, ठीक है। तो वह व्यक्ति कहता है कि ना कि भाई मुझको तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी, विधि की भूल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब विधि किसी देश में लागू होती है, वहाँ के प्रत्येक पब्लिक या प्रत्येक जो नागरिक होता है उसका यह का मतलब एक उसका यह अधिकार होता है कि वह जाने कि हमारे देश में कौन सा कानून कैसे लागू है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार तथ्य की भूल में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर विधि की भूल को मतलब स्वीकार कर लिया जाएगा बचाव में, तो प्रत्येक अपराधी यही बोलेगा कि मुझको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। जिस विषय की जानकारी आप रख सकते हैं और आपके पास उसको रखने का मौका है, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी, वहाँ विधि की भूल मानी जाएगी, ठीक है ना। कोई कानून आज मान लीजिए कोई बात आज किसी कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है, मान लीजिए आप आज चोरी करते हैं, ठीक है, और आज की डेट में चोरी करना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, लेकिन आज से 20 दिन बाद एक कानून बन के आता है कि भाई अब चोरी अपराध होगा,
उसके 10 दिन बाद क्या करते हैं, आप चोरी करते हैं और आपको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो आप अपने बचाव में पेश करते हैं कि भाई मैंने 1 महीना पहले चोरी करी थी जब तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन अभी 10 दिन पहले अब मैंने चोरी करी तो अपराध बना, क्यों? तो उसको बताया जाता है कि भाई 10 दिन पहले इसके संबंध में कानून लागू हो गया, ठीक है। तो आरोपी क्या कहता है कि भाई मुझको तो इस विधि के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ कोई तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी, क्यों? उसकी जानकारी रखना उसका कार्य था। तो ऐसे संबंध में तथ्य की भूल स्वीकार नहीं की जाएगी, और इस प्रकार स्वीकार कर ली जाएगी तो पीड़ित अपराधी यही बात बोलेगा कि मुझे विधि की जानकारी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए तथ्य की भूल के संबंध में कुछ वो बनते हैं आपके, देखिए प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स किस प्रकार की होती हैं कि देखिए मान लीजिए कि आपको देखिए तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक प्रॉब्लम ऐसी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति और मतलब उसकी एक बीवी होती है, ठीक है। अब उसको आशंका होती है कि मेरी बीवी के ऊपर भूत आ गया। जैसे गांव में देखा है ना, किसी के पास भूत आ जाता है तो वो नए नए ड्रामा करती हैं, जैसे बाल खोल लेती हैं, हल्ला काटती हैं, चीखती हैं, ठीक है ना। जैसे फिल्मों में देखा हो जब भूत चढ़ जाता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है ना। तो ऐसे एक आदमी को विश्वास हो जाता है कि मेरी पत्नी के ऊपर भूत चढ़ गया है, ठीक है। और वह क्या करता है कि अपनी पत्नी को जमकर पीटता है कि भूत भगाने के लिए, और उसके पीटने से कारण क्या होता है कि उसकी बीवी मर जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो व्यक्ति अपने बचाव में ये बोलेगा कि मैं तथ्य की भूल के कारण इसलिए मारा था उसको कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया था, तो यहाँ तथ्य की भूल को बचाव में स्वीकार नहीं करा जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए उसके द्वारा क्या कार्य अपने आप में क्या है, अपराध है, ठीक है। और वह व्यक्ति अपराधी मानववध के लिए दोषी होगा, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या बताई थी मैंने, देखिए इसमें केस, उस केस का नाम है शायद सिस्टेली का बाद बोलते हैं उसको, ठीक है। एक दूसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और मान लीजिए उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा आजकल अखबार में पढ़ने को, न्यूज़ में पढ़ने को सुनता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी बच्चे की बलि दे दी या ये दे दिया, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक मामला था, उसमें क्या था कि एक मतलब उस केस का, देखिए उस केस का नाम भी है, उस केस का नाम है विशंबरी कहार का मामला, ठीक है। उस मामले में क्या था कि एक तांत्रिक होता है, ठीक है। उस तांत्रिक ने क्या किया कि देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी, ठीक है। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने बोला कि भाई मैंने जो किया है वो इसलिए किया है कि ये देवी की तरफ से मांग की गई थी, ठीक है। मतलब ये कोई अपराध नहीं माना गया, मतलब नहीं माना जाए मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन देखिए उसको अपराध माना गया नहीं, उसको आपराधिक मानववध माना गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल का बचाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर वो ये बोले कि तथ्य की भूल के कारण हो गया है, मैं तो इसलिए इसको मारा था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मारा था या भगवान को प्रसन्न करने के लिए मारा था, ठीक है। तो देखिए बलि अपने आप में एक अपराध होता है, किसी का मर्डर होता है, ठीक है। तो वो क्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध जाएगा, ना कि तथ्य की भूल मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी की हत्या कर देता है तो वो तथ्य की भूल नहीं होगी। कल को ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने जो इसको मारा है इसलिए मारा है कि मैं इसको प्रसन्न करना चाह रहा था, ठीक है, मुझको लगा था कि इसको मार दूंगा ये प्रसन्न हो जाएगा, तो ये कोई तथ्य की भूल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थोड़ा इनसे थोड़ा डिफरेंस है। ये प्रॉब्लम डिफरेंस कैसे है कि मान लीजिए एक पिता होता है, ठीक है। एक पिता क्या करता है कि अपने बच्चे को गोली से मार देता है रात के समय में, ठीक है। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए वो किस कंडीशन में मारता है, कंडीशन सुन लीजिए। रात में जब बच्चा ऐसा होता है, उसका मकान होता है जंगल में, तो उसके जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है। रात को उसका बेटा उठता है, कुछ भी मतलब बाथरूम वगैरह करने के लिए उठता हो कैसे भी, तो वो घर से बाहर जाता है तो वहाँ कुछ हलचल पैदा होती है, ठीक है। तो उसको लगता है कि बाहर कोई मतलब जंगली जानवर आ गया है या शेर चीता कोई भी आ गया है, तो वह उसका क्या करता है, गोली चला देता है। और गोली किसको लगती है, उसके बेटे को, क्योंकि वहाँ कोई जंगली जानवर ना हो, उसका बेटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर तथ्य की भूल का वो बचाव देता है तो यहाँ स्वीकार किया जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए उसका ना तो उसको कोई मानने का आशय था, ठीक है, और वो कार्य जो कर रहा था वो सिर्फ एक जानवर को मारने के लिए कर रहा था, ना किसी को अन्य पर्सन को या व्यक्ति को मारने के लिए कर रहा था, ठीक है। उसने जो गोली चलाई थी वो इस भूल के कारण चलाई थी कि मैं जो गोली चला रहा हूँ किसी जानवर के ऊपर चला रहा हूँ, ना कि अपने बेटे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भूल को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो भूल कितने प्रकार की होती है, भूल देखिए 2 प्रकार की होती है, तथ्य की भूल, विधि की भूल, जो मैंने आपको बताई थी, तथ्य की भूल और विधि की भूल, ठीक है। यानी कि विधि की भूल बचाव में स्वीकार नहीं होती है, तथ्य की भूल बचाव में स्वीकार होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध होते हुए या कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध नहीं लेकिन अपने आप को आबद्ध समझता है, जब उस कार्य को तथ्य की भूल के कारण विधि की भूल के कारण इसलिए करते हैं कि वह उसको करने के लिए आबद्ध समझते हैं, तो वो कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है। इसमें 3 मैंने आपको कंडीशन बताई थी। भूल वास्तविक होनी चाहिए, वास्तव में कैसे होनी चाहिए वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाई थी, ठीक है।
भूल वैध कार्य के संबंध में होना चाहिए, ठीक है। जो आप कार्य कर रहे हैं वो एक तरह से क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ना कि अवैध कार्य होना चाहिए। तीसरा क्या बताया था, तथ्य की भूल होनी चाहिए, ना कि विधि की भूल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तथ्य की भूल को ही बचाव में स्वीकार किया जाएगा, ना कि विधि की भूल को बचाव में स्वीकार करा जाएगा, ठीक है। और बता उसके बाद मैंने देखिए फिर क्या बताया आपको, एक केस बताया आर्मब्रांड टाल्सन का केस, जिसमें क्या था कि तथ्य की भूल को स्वीकार किया गया, ठीक है, जिसका इसको एक तरह लीडिंग केस ही बोला जाता है। और इसी के संबंध में एक दूसरा केस क्या था, एक दूसरा केस बताया था मैंने आपको आर बनाम बीटन स्टोक, जिसमें क्या था, तथ्य की भूल को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई। अगर कोई व्यक्ति किसी पे देखिए किसी के भूत भगाने के लिए किसी को मारता है, ऐसे करके मारता है, तो वो तथ्य की भूल के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा उसका बचाव, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी की हत्या करता है, देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि चढ़ाता है, तो ये सब तथ्य की भूल के अंतर्गत नहीं आएगा। वो कल को कहने लग जाए कि भाई मैंने तो उसको प्रसन्न करने के लिए मारा था, मुझको ये भूल हो गई, तो ये भूल के बचाव में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कारणवश कोई दुर्घटना बस, जैसे मान लीजिए किसी को हम जानवर समझ के किसी पर गोली चला देते हैं, लेकिन वो किसको लग जाती है, किसी अन्य पर्सन को लग जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ उसमें तथ्य की भूल को स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको इसके प्रॉब्लम बताई थी, तो जैसे कि उसमें रात को शेर समझ कर गोली चलाता, लेकिन गोली उसके बेटे को लग जाती है, ठीक है, तो यहाँ तथ्य की भूल को स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज देखिए तथ्य की भूल, यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक एंड फैक्ट ऑफ लॉ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।